हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग बेसिकली नाउन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने नाउन केस तक कंप्लीट किया था। पिछले क्लासेज में नाउन केस पढ़ लिया था और उसी का पार्ट आज हमारा चल रहा है पॉजेसिव केस का। नाउन केस में ही पार्ट तीसरा हमारा कौन सा चल रहा है? तीसरा पार्ट चलेगा आज पॉजेसिव केस। तीसरा पार्ट हमारा आज क्या चलेगा? पॉजेसिव केस। तो आई होप आप लोग पिछले वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। यदि आप लोग अभी पिछले वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो चैनल पर पहले जाके पिछली वीडियो को वॉच कर लीजिए। उसके बाद से आप लोग नेक्स्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते रहिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव केस के बारे में, जो अधिकार दिखाते हैं। जिसे इसमें हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे क्या? यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यस। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यस। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यस के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें या कर पाएँ। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे, आप लोग यदि हो सके तो इसे आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शो कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपके न चाहते हुए भी कुछ बच्चों की मदद की जा सकेगी या हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिए, आप लोग इतना काम कर लीजिए। उसके बाद पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। आइए हम लोग को अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। आइए क्लास को देखते हैं। हम लोगों को पढ़ना कहाँ से था? यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यस। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यस। यदि आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी तो वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए। 360p पर देखिए, वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? एपोस्ट्रोफी यस के प्रयोग से संबंधित नियम। रूल ऑफ टू यूज एपोस्ट्रोफी यस। तो देखते हैं हम लोग पहला रूल क्या है। आई होप आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे, पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। तो पहला रूल क्या पढ़ेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव मतलब लिविंग थिंग्स। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स। प्रॉपर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। ध्यान दीजिए, किसके बाद करना है हम लोगों को? सिंगुलर सजीव नाउन हो गया। और कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन हो सकता है। हो गया कि अंत में हम लोग क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस। और वही हमारा क्या दिखाएगा? पॉजेसिव केस या अधिकार को व्यक्त करेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा। आप लोग चाहे एग्जाम्पल लिखते रहिए साथ ही साथ में। एग्जाम्पल क्या है? राम्स पेन। एग्जाम्पल क्या है? राम्स पेन। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस है क्या? एपोस्ट्रोफी एस देखिए जो कॉमा टाइप से बना हुआ है एस, ये हमारा क्या है? एपोस्ट्रोफी एस है।
तो राम्स पेन का मतलब क्या होगा? राम की पेन, राम की पेन। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी बराबर होता क्या है? आगे आप लोग हिंदी मीनिंग इसकी समझना चाहें समझ सकते हैं कि एपोस्ट्रोफी मतलब क्या होता है। एपोस्ट्रोफी बराबर क्या होगा? ऑफ, और ऑफ बराबर क्या होता है? काकी के, काकी के, ये होता है ना। तो जिस जैसा सेंस होगा उसी हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? राम्स पेन, तो राम की पेन क्या बोलेंगे? राम का पेन नहीं बोलेंगे, राम की पेन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एपोस्ट्रोफी किसके बराबर? ऑफ, ऑफ को मतलब काकी के, वही हमारा अधिकार को दिखाएगा। और देखिए यहाँ पर समझिए दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा क्या है? सुमित्स हाउस, सुमित्स हाउस। दूसरा हमारा क्या है? सुमित्स हाउस मतलब सुमित का घर, सुमित का घर। यहाँ पर राम पेन था तो राम की पेन, तो की शब्द आया था जोड़ लिए, और सुमित का हाउस, सुमित का घर, तो यहाँ पर का शब्द जोड़ लिए अपने हिसाब से, मतलब सेंटेंस सही बोलने में प्रेफर करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ या सजीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा कौन सा रूल था? ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था। तो आई होप आप लोगों को ये रूल क्लियर हो गया होगा। आइए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग हेडिंग डाल लेंगे रूल नंबर सेकंड। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? रूल नंबर सेकंड। और यहाँ ध्यान दीजिए रूल नंबर सेकंड से, और आप लोग रूल नंबर सेकंड से देखिए। आई होप आप लोग रूल नंबर सेकंड डाल लेंगे, लिए होंगे। ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं क्या है रूल नंबर सेकंड। यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में यस का प्रयोग किया गया है तब हम केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं, उसका पजेसिव केस बनाते हैं। कब? जब प्लूरल नाउन के अंत में यस का प्रयोग किया गया हो, मतलब जब प्लूरल नाउन में हम लोग यस लगाते हैं तभी, सॉरी, जब सिंगुलर नाउन में हम लोग यस लगाते हैं तभी प्लूरल बन जाता है। तो उसमें ऑलरेडी यस का प्रयोग हुआ है, हमें दोबारा एपोस्ट्रोफी यस नहीं लगाना है। केवल क्या यूज करना है? केवल हमें यूज करना है एपोस्ट्रोफी, बस केवल इसका प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं, जैसे बॉयज, बॉयज हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसमें यस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें केवल क्या करना है? एपोस्ट्रोफी ऊपर से लगा देना है, बस ऊपर से हम लोग क्या लगा देना है? एपोस्ट्रोफी। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो बनेगा क्या? एग्जाम्पल आप लोग इसे लिख लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में बनेगा क्या? बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल मतलब क्या होगा? लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। आगे देखिए, गर्ल्स हॉस्टल मतलब लड़कियों का हॉस्टल। गर्ल्स में भी यस पहले से लगा था, हमारा प्लूरल नाउन है, केवल हम क्या लगाए? केवल एपोस्ट्रोफी लगा दिए, बस। आई होप आप लोग समझ गए, आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, वर्कर्स डिमांड, डिमांड मतलब क्या होता है? मांग, डिमांड मतलब क्या होता है? मांग। तो वर्कर्स मतलब आदमियों के या काम करने वालों की मांग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ इस क्लास को रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास ये साबित होने वाली है। यदि हम इस क्लास पर कितना भी स्टार दे दें कम है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनना 100% तय है, यहाँ क्वेश्चन बनना 100% फिक्स है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्लास आप लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है।
तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखते हैं अब क्या रूल नंबर 3। आप लोग रूल नंबर 3 डाल लीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे? रूल नंबर 3। इसमें क्या है देखिए, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में यस का प्रयोग नहीं किया गया है तब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं। यदि कोई प्लूरल नाउन है प्लस उसके बाद में उसके बाद में यस का प्रयोग नहीं किया गया है और हमें बनाना क्या है? पजेसिव केस। तो हम लोग क्या लगा लेंगे? एपोस्ट्रोफी एस। यदि एपोस्ट्रोफी एस, ध्यान दीजिए, यदि प्लूरल नाउन में यस का प्रयोग किया गया है तभी प्लूरल नाउन बना है, तो उसमें हम लोग केवल क्या लगेंगे? एपोस्ट्रोफी। और नहीं है तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारा। आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो कि प्लूरल नाउन के अंत में यदि यस नहीं है, यस का प्रयोग नहीं किया गया है, पजेसिव केस क्या बनाएंगे? केवल एपोस्ट्रोफी यस लगाकर हम लोग इसका पजेसिव केस बना लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए ध्यान देते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है हमारा? पहले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है? वुमेन्स कॉलेज। पहले एग्जाम्पल क्या है हमारा? वुमेन्स कॉलेज। हमारा क्या है? वुमेन्स कॉलेज। तो ध्यान दीजिए, वुमेन्स, वुमेन हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है। वुमेन हमारा प्लूरल नाउन है। यदि इसके सिंगुलर नाउन की बात करें तो क्या बनेगा? यदि इसका सिंगुलर नाउन बनेगा तो क्या बनेगा? वो हमारा बेसिकली बन जाएगा वुमेन, MAN। ये हमारा क्या होती है? हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। बट इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनता है? एक ही जगह क्या लगा देते हैं? ई लगा देते हैं, क्या बन जाता है? प्लूरल। तो ध्यान दीजिए, यही सेंस यहाँ पर बताया गया है कि यदि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो क्या हम लोग क्या लगा देंगे? फिर एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर सकते हैं। तो बन गया वुमेन्स कॉलेज, मतलब महिलाओं का कॉलेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मेंस हॉस्टल। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? मेंस हॉस्टल। मेंस हॉस्टल मतलब ध्यान दीजिए, जो मेन शब्द हमारा लिखा हुआ है, जो मेन शब्द लिखा है, ये हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है। यदि हम इसके सिंगुलर की बात करें, एक वचन की बात करें, क्या बनेगा? इसका एक वचन MAN होता है और इसका प्लूरल क्या हो जाता है? MEN। अगर यहाँ पर हम लोग यस लगा देंगे, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग यस लगा दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, प्लूरल नहीं बनेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, तो ये हमारा मेन क्या ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, इसमें क्या लगा दिए? एपोस्ट्रोफी यस लगा दिए, मेंस हॉस्टल बन गया। जैसे हमारा वुमेन्स वैसे हमारा मेंस हो गया। तो आप लोग क्लियर होगा। आगे ध्यान दीजिए, रूल नंबर 4। हेडिंग क्या डाल लेंगे? रूल नंबर 4। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? रूल नंबर 4। और इसमें देखिए क्या है, यदि प्रकृति का प्रयोग सजीव के रूप में किया गया है तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं। तो ये आप लोगों को कम समझ में आ गया, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, यदि प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या होगा? प्रकृति मतलब क्या होगा? बेसिकली हमारा प्रकृति मतलब नेचर, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर या नेचर है वही हमारी क्या है? प्रकृति है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दिए, उसका प्रयोग हम लोग किस
प्रकार से करेंगे उसका प्रयोग हम लोग सजीव की तरह करेंगे, मतलब जब उसे सजीव मानेंगे या सजीव की तरह बात करेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिए। तब भी हम उसका एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे क्या हमारा नेचर्स ब्यूटी एग्जाम्पल क्या है, आप लोग साथ साथ लिखते रहिए और समझते रहिए। नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी मतलब क्या होगा, सुंदरता। तो आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, ब्यूटी या ब्यूटीफुल हो गया सुंदरता। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी मतलब क्या है, नेचर्स मतलब प्रकृति और ब्यूटी मतलब सुंदरता, और एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब का या की, का की के, ये हो जाएगा हमारा। इसका मतलब हो गया, तो क्या बनेगा, नेचर्स ब्यूटी मतलब प्रकृति की सुंदरता, सॉरी प्रकृति की सुंदरता। क्या बनेगा, प्रकृति की सुंदरता, ये इसकी हिंदी हो जाएगी, प्रकृति की सुंदरता। आप लोग चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता। समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ ही साथ में। ये हो गया। आगे दूसरा क्या है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए नेचर्स ब्यूटी मतलब प्रकृति की सुंदरता। तो ये हम लोग किससे, जैसे किसी मनुष्य की सुंदरता बोलते हैं, उसी से हम लोग कंपेरिजन कर लिए किसको, प्रकृति को या नेचर को। तो हम लोग इस सेंस में एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे ध्यान दीजिए, हेवेंस मर्सी, आगे क्या है हमारा, हेवेंस मर्सी। ये भी मर्सी मतलब क्या होता है, मर्सी मतलब हमारा होता है दया, मर्सी मतलब क्या होता है, दया। ठीक, मर्सी मतलब दया या दयालुता जिसे बोलते हैं, उसका मतलब मर्सी है। तो हेवेंस मर्सी हो गया। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या, डेथ आईसी हैंड, डेथ आईसी हैंड, डेथ पर भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा दी, हम लोग प्रकृति से बात कर रहे थे। आगे ध्यान दीजिए, आगे हमारा है क्या, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, क्या है, फॉर्चून्स फेवरेट। ठीक, फॉर्चून्स फेवरेट, फॉर्चून मतलब क्या होता है, सौभाग्य। फॉर्चून मतलब क्या होता है, सौभाग्य। और मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फॉर्चून्स फेवरेट, ठीक, फॉर्चून्स फेवरेट मतलब सौभाग्य की बात जिसे बोलते हैं। तो हम लोग जो भी नेचर से रिलेटेड बातें करेंगे सब हमारा सबके साथ एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग हो जाएगा या कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, पांचवा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है क्या, ध्यान दीजिए, रूल नंबर 5, समय बताने वाले संज्ञाओं के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। मतलब समय बताने वाले जो टाइम को डिनोट करते हैं उनके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझते रहो, एग्जाम्पल को नोट करते रहिए। पहले एग्जाम्पल क्या है, वन डे लीव, क्या है, वन डे लीव। एग्जाम्पल क्या है हमारा पहला,
वन डे लीव मतलब एक दिन की छुट्टी। तो की शब्द आगे बीच में ना, तो वन मतलब एक, डे मतलब दिन, और लीव मतलब छुट्टी। अब इनको एपोस्ट्रोफी दिखाना है, तो एक दिन की छुट्टी। तो यहाँ पर की शब्द आगे क्या हो जाएगा, वन डेज लीव। और इसी तरह क्या होगा, टू डेज लीव हो गया, 2 दिन छुट्टी। अब मोमेंट डेज मतलब एक क्षण का पल, जैसे बोलते हैं एक क्षण का पल या एक पल, एक क्षण का दिन, ये भी बोल सकते हैं। मोमेंट मतलब क्या होता है, एक क्षण। मोमेंट मतलब एक क्षण या एक पल। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, आ मंथ्स अब्सेंस। अब्सेंस मतलब क्या था, अनुपस्थित। एक महीने की अनुपस्थिति या एक महीने की प्रेजेंटी हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, आ वीक्स लीव मतलब एक सप्ताह की छुट्टी, एक सप्ताह की छुट्टी। अब यहाँ पर देखिए वीक्स लिखा है। अब आप लोगों को मैं वीक बताते हैं, 2 वीक होते हैं। वीक एक होता है हमारा WEAK होता है, और एक क्या होता है WEEK। यहाँ से भी एरर का क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक हमारा क्या WEAK, एक क्या आता है WEEK। जो ये वाला जो हमारा होता है फर्स्ट वाला, ये ध्यान दीजिए, इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो फर्स्ट वाले का अर्थ क्या होगा हमारा, फर्स्ट वाला का मतलब होता है कमज़ोर। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, वीक। और सेकंड का मतलब सप्ताह, सेकंड का मतलब सप्ताह। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इन दोनों के बीच के डिफरेंस। अब आइए ध्यान देते हैं रूल को, आगे है क्या हमारा। रूल नंबर 6 और 7 दोनों देख लेंगे यहाँ पर, ठीक। रूल नंबर 6 आप लोग हेडिंग लिख लेंगे। रूल नंबर 6 क्या लिखेंगे, रूल नंबर 6। तो ध्यान दीजिए रूल नंबर 6 हमारा है क्या, परिमाणवाचक निर्जीव संज्ञाओं, जो वजन बोलते हैं, वजन मतलब वेट, जिसे हम लोग वेट करते हैं, भार या वजन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, वजन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। आप लोग कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम वेट मतलब 1 किलोग्राम का भार। तो का शब्द फिर से आ गया, तो 1 किलोग्राम वेट, वेट हमारा नाउन, उसके पहले एपोस्ट्रोफी एस, देखो यहाँ पर क्या लगा है, लगा हुआ है, सही है, ठीक। तो 1 किलोग्राम वेट मतलब 1 किलोग्राम का भार, 1 टन वेट 1 टन का भार। तो आप लोग समझ में आ रहा है। इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग चारों यहाँ पर नोट कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर चारों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 पर और देखते हैं रूल नंबर 7 हमारा है क्या। रूल नंबर 7 हमारा है क्या, ध्यान दीजिए। मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू या वर्थ का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। वैल्यू मतलब वैल्यू मतलब क्या होता है, महत्व। वैल्यू मतलब महत्व, और वर्थ मतलब भी योग्य या महत्व, योग्य या महत्व। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है, रुपीज वैल्यू मतलब 1 रुपए की महत्व, 1 रुपए का महत्व। तो एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ, मतलब एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ पर किया गया है। रुपीज वैल्यू मतलब 1 रुपए का महत्व। आगे
अब पाउंड्स वर्थ मतलब 1 पाउंड्स योग्य या वर्थ उसकी कीमत, 1 पाउंड्स की कीमत। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, रूल नंबर 7 तक। नेक्स्ट डे क्लास हम लोग कहाँ से करेंगे, रूल नंबर 8 से। आप लोग रूल नंबर 8 डालकर छोड़ दीजिएगा। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो के अकॉर्डिंग कि वीडियो में कोई बदलाव किया जाए या नहीं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।